वेलकम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ओन चैनल एएस क्लासेस। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एएस क्लासेस और मैं अशोक शर्मा फिर हाजिर हूँ लेकर एक और नया एजुकेशनल वीडियो आप लोगों के लिए। ये जो हमारा एजुकेशनल वीडियो है ये क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे उनकी पॉलिटिकल साइंस की बुक का चैप्टर 5 कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। क्लियर? तो चलिए पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। तो फटाफट आप अपनी बुक का पेज को लीजिए और चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको वहां पर 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन नोट करना है और वो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज साउथ एशिया। साउथ एशिया क्या है? तो चलिए देखते हैं साउथ एशिया आखिर है क्या। जब हम साउथ एशियन कंट्रीज की बात करते हैं तो बेसिकली वी आर इंक्लूडिंग 7 स्टेट्स इन साउथ एशिया। हम 7 स्टेट्स को इंक्लूड करते हैं साउथ एशिया में, और ये हमारे 7 स्टेट्स हैं, बांग्लादेश, इंडिया, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये 7 स्टेट्स हैं जो बेसिकली साउथ एशिया में इंक्लूड किए जाते हैं। वैसे तो चाइना भी साउथ एशिया का ही पार्ट है, बट उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। इसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि अफगानिस्तान और म्यांमार भी साउथ एशिया का पार्ट है, बट उनको भी हम इंक्लूड नहीं करते। तो इसका मतलब एक चीज क्लियर है कि इन दिस चैप्टर वी हैव टू डिस्कस अबाउट दीज 7 स्टेट्स। इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं 7 स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ मैप, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट which place is known as साउथ एशिया। चलो ढूंढते हैं कि आखिर वो कौन सा एरिया है जिसको हम साउथ एशिया कहते हैं। तो यहाँ पर हमने एक मैप बनाया हुआ है, ये मैप आपको दिखाई दे रहा है। इट इज ए मैप ऑफ आवर कंट्री इंडिया। ये हमारी कंट्री इंडिया का मैप है और इसी के बेसिस पर हमको साउथ एशिया जो रीजन है उसको देखना है। तो जब हम इसको बात करेंगे मैप पर, तो आप अच्छी तरह जानते हो कि मैप में ऊपर की साइड नॉर्थ, नीचे की साइड साउथ होता है, हमारे ईस्ट और वेस्ट। क्लियर? अब देखते हैं, जब हम साउथ एशिया रीजन की बात करते हैं तो नॉर्थ में जो ये एरिया है ये हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है। मींस नॉर्थ में हिमालयन रीजन जो है ये इसकी बाउंड्री है। और हम ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में हमारे 2 स्टेट्स जो हैं वो इंक्लूडेड है, नेपाल और भूटान। ठीक है? अब हम लोग साउथ में जाते हैं, यानी कि साउथ एरिया में अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि साउथ में हमारा इंडियन ओशियन है, और इस इंडियन ओशियन में हम 2 और स्टेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि हमारे साउथ एशिया में इंक्लूडेड है, श्रीलंका और मालदीव। क्लियर? अब देखते हैं ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट को। जब हम ईस्टर्न पार्ट की बात करते हैं तो ईस्टर्न पार्ट में हम जानते हैं कि यहाँ पर भी बे ऑफ बंगाल सी है, और इस बे ऑफ बंगाल सी में भी जो हमारा अटैच्ड स्टेट है वो बांग्लादेश है। हम जानते हैं इस बात को अच्छी तरह। और इसके बाद जब हम वेस्ट की तरफ आते हैं तो वेस्ट की तरफ देखते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या है, अरेबियन सी है। और जब नॉर्थ और वेस्ट के बीच में देखते हैं तो यहाँ पर हमारा कौन सा स्टेट आ जाता है, पाकिस्तान। तो these 7 states are included in साउथ एशियन कंट्री, और हम लोग उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो, ज्योग्राफिकल बेस पर हम देखें तो all these 7 states have different languages. These 7 states have different geographical conditions. These 7 states have different religion basis. हम देखते हैं कि यहाँ पर all these 7 states have full of diversity. पूरे तरीके से यहाँ पर विविधता देखने को मिलती है, चाहे हम क्षेत्र के आधार पर देखें ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, चाहे हम लैंग्वेज के आधार पर देखें ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक, और चाहे हम लोग कल्चर के आधार पर देखें ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर। दिस 7 states, the area of South Asia region is full of diversity. ये डाइवर्सिटी से भरपूर है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि ग्रेट हिमालय इज इन नॉर्थ, इंडियन ओशियन इज इन साउथ, बे ऑफ बंगाल इज इन ईस्ट एंड अरेबियन सी इन द वेस्ट।
ईस्ट एंड वेस्ट गिव्स ए नेचुरल इंसुलरिटी टू दिस रीजन। ये पूरा एरिया क्या है, डाइवर्सिटी से भरपूर है। और यहाँ पर हम देखते हैं लिंग्विस्टिक, कल्चर, सोशल सभी बेसिस पर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। क्लियर? ये है हमारा साउथ एशिया। तो फटाफट से पहले बच्चों इसको नोट कर लो और फिर हम लोग आगे के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। चलो तो प्यारे बच्चों हो गया नोट। तो अब आगे देखते हैं और देखते हैं पॉलिटिकल सिस्टम इन साउथ एशिया। साउथ एशिया की जो कंट्रीज है वहां पर किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम है वो लोग डिस्कस करते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ऑल दीज 7 स्टेट्स डू नॉट हैव द सिमिलर पॉलिटिकल सिस्टम। ये सातों के सातों देश ऐसे हैं जहां पर हम ये देखते हैं कि एक जैसा पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। अब क्यों नहीं है एक जैसा सिस्टम, इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन सबके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं श्रीलंका और इंडिया। श्रीलंका और इंडिया दो ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब उनका देश आजाद हुआ तो उस आजादी के बाद से ही उन्होंने अपने यहाँ पर डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। और वो दो ही कंट्रीज है जो लगातार उस डेमोक्रेटिक सिस्टम को प्रिजर्व करने में और उसको सक्सेसफुली रन करने में कामयाब हुई है। और इंडिया इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जिसने अपने यहाँ पर डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुली अडॉप्ट किया है। अब इसके बाद हम देखते हैं बाकी अदर स्टेट्स के बारे में। तो हम देखते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और मालदीव। ये वो स्टेट्स हैं जहां पर अप और डाउन देखने को मिला है। यानी कि वहां पर जो डेमोक्रेसी है, वहां पर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो स्टेबल नहीं मिलता है। कभी तो वहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम मिलता है, कभी वहां डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं मिलता है। और स्पेशली अगर हम बात करें पाकिस्तान और बांग्लादेश की, तो ये दोनों कंट्रीज सबसे ज्यादा अप एंड डाउन शो करती है। सबसे ज्यादा यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम अप एंड डाउन शो करता है। क्यों? क्योंकि ये दो कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर कभी तो डेमोक्रेटिक सिस्टम देखने को मिलता है तो कहीं पर मिलिट्री रूल देखने को मिलता है। मींस ये दोनों ही कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर मिलिट्री रूल और डेमोक्रेटिक रूल इन दोनों के बीच में अप और डाउन देखने को मिलते हैं। क्लियर? और आप भी जानते हो, आपने देखा भी होगा, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश कभी डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाता है तो कभी मिलिट्री रूल वाली कंट्री बन जाता है। तो फटाफट प्यारे बच्चों ये नोट करो, फिर आगे के बारे में इनसे डिस्कस करेंगे। नेपाल के बारे में डिस्कस करेंगे, मालदीव के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से इसको नोट करो। कर लिए बेटा नोट? तो चलिए आगे और देखते हैं बाकी अदर स्टेट्स के बारे में। हम देखते हैं जब पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो कोल्ड वॉर के बाद का पीरियड था वहां हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में 2 बार सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी। 2 बार वहां पर यानी पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो फॉर्म हुई अंडर द लीडरशिप ऑफ बेनजीर भुट्टो एंड नवाज शरीफ। ये 2 वो लीडर्स थे जिन्होंने पाकिस्तान में 2 बार, मींस दोनों का एक बार का पीरियड है कि उन्होंने वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कायम किया। बट अगर हम 1999 की बात देखें, उसके समय का कंडीशन देखें, तो वहां पर सैनिक तख्ता पलट हुआ, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जगह अब वहां पर मिलिट्री रूल शुरू हो गए। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि 2008 में से लेकर वहां पर अब जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम देखने को मिलता है। यही अप डाउन की बात हम लोग प्रीवियस टॉपिक पर, प्रीवियस पॉइंट्स में हम कर रहे थे कि जो पाकिस्तान था वहां अप और डाउन हमें देखने को मिले। तो हम देख रहे हैं कि 2 बार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी, फिर वहां पर मिलिट्री रूल हुआ और फिर दोबारा हम वहां देख रहे हैं कि दोबारा से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखने को मिलती है। और अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में आफ्टर द पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर
कोल्ड वॉर के बाद के पीरियड की बात करें तो हम वहां पर डेमोक्रेटिक रूल को देखते हैं। अब ऐसे ही हम चलते हैं नेपाल की तरफ। अगर हम नेपाल की बात करें तो 2006 तक नेपाल एक ऐसा देश था जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की देखने को मिलती थी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मींस एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि राजा के हाथ में सारी पावर्स होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर, संवैधानिक तौर पर। और ये डर भी था कि राजा कार्यपालिका की सारी शक्तियों को अपने हाथ में ले लेगा। बट 2008 में नेपाल में मोनार्की सिस्टम को पूरे तरीके से एबोलाइज कर दिया गया और वहां पर भी डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो किया गया। अब हम कह सकते हैं कि नेपाल भी आज कौन सी कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। और अगर हम लोग इनके अनुभवों को देखें तो हम इनके अनुभवों को देखने के बाद ये कह सकते हैं कि साउथ एशिया की जो कंट्रीज है वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक रूल के फेवर में हमको दिखाई देती हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं पाकिस्तान में भी डेमोक्रेटिक रूल हुआ है, बांग्लादेश में भी डेमोक्रेटिक रूल हुआ है, नेपाल की जनता भी डेमोक्रेटिक रूल की तरफ आकर्षित हुई है, और इंडिया और श्रीलंका तो शुरू से ही डेमोक्रेसी को फॉलो करते आ रहे हैं। तो इन सबके अनुभवों के बेस पर हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन साउथ एशिया प्रेफर डेमोक्रेसी इन देयर रीजन्स। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए फटाक से इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे के जो हमारे दो छोटे स्टेट्स रह गए उनके बारे में और डिस्कस करते हैं। कर लिए बच्चों नोट? तो चलिए अब आगे देखते हैं और ये देखते हैं कि और जो बाकी बची हुई स्टेट्स है, बाकी बची हुई कंट्रीज है, उनके बारे में। और बाकी बची हुई दो कंट्रीज जिससे रिलेटेड 1 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कि साउथ एशिया में स्मॉलेस्ट स्टेट्स कौन से हैं। तो हम देखें कि साउथ एशिया में दो स्मॉलेस्ट स्टेट है, हमारा पहला भूटान और दूसरा हमारा मालदीव। और इन दोनों के बारे में भी जब हम डिस्कस करते हैं तो ये देखते हैं कि ये दोनों स्टेट भी ऐसे स्टेट्स थे जहां पर भी वहां भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। और अगर हम दोनों की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं भूटान को। भूटान जो था 2008 तक एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम को फॉलो करता था। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हम जानते हैं एक ऐसा राजतंत्र जो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड होता है, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और ये भी हमने देखा कि वहां पर राजा के ही शासन तंत्र में, मींस राजा के ही अंडर में वहां पर मल्टी पार्टी सिस्टम को फॉलो किया गया, यानी वहां डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कंडक्ट किए, वहां पॉलिटिकल पार्टीज को, कई पॉलिटिकल पार्टीज को प्रमोट किया गया, उनको मौके मिले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि जो भूटान है यहाँ भी डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो किया गया। अब उसके बाद हम देखते हैं अपने मालदीव के बारे में। तो हम देखते हैं कि मालदीव में 1968 तक जो पीरियड था ये सल्तनत पीरियड था, ठीक है। और इस सल्तनत पीरियड के बाद वहां पर ट्रांसफॉर्म हुआ और वहां पर जो गवर्नमेंट थी वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कन्वर्ट हुई और जो मालदीव था वो एक रिपब्लिकन कंट्री बन गया। 2005 में वहां की पार्लियामेंट ने एक मत होकर ये डिसीजन लिया कि वहां पर मल्टी पार्टी सिस्टम को फॉलो किया जाएगा। मल्टी पार्टी सिस्टम हम जानते हैं वो सिस्टम जिसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को प्रमोट किया जाता है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकल फील्ड में रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर जो मल्टी पार्टी सिस्टम को फॉलो किया गया तो वहां पर जो एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है एनडीपी, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, उसका पॉलिटिकल अफेयर्स में बहुत ज्यादा दबदबा देखने को मिलता है। और इसी दबदबे के बावजूद का प्रभाव यह है कि 2018 में जो इलेक्शंस कंडक्ट किए गए उन इलेक्शंस में किसकी सरकार बनी? एमडीपी की। तो हम ये भी देखते हैं कि मालदीव ने भी कौन से सिस्टम को फॉलो किया? डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो किया।
तो अब इन सभी कंट्रीज के अनुभव अगर हम देखें, इन सभी कंट्रीज के अगर हम सिस्टम को देखें, तो एक चीज तो क्लियर है कि भैया साउथ एशियन कंट्रीज डेमोक्रेसी को प्रमोट करती हैं, डेमोक्रेसी को प्रमोट करती हैं, और यही डेमोक्रेसी को उनको लगता है, वहां की जनता को ऐसा महसूस होता है कि उनकी कंट्री के लिए सबसे अच्छा अगर कोई सिस्टम है तो वो है डेमोक्रेसी। और एक सर्वे में ये भी देखने को मिला है कि इन 7 बड़ी जो हमारी साउथ एशिया की कंट्री है, इन 7 में जो सबसे बड़ी कंट्रीज है साउथ एशिया की, वहां एक सर्वेक्षण किया गया, सर्वे किया गया, और उस सर्वे में ये देखा गया कि वहां की ज्यादातर जनता जो है वो डेमोक्रेसी को प्रेफर करती है अपनी कंट्रीज में एज ए गवर्नमेंट, एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये सर्वे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इससे पहले ये माना जाता था कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये केवल उन्हीं स्टेट्स में सक्सेसफुल है जो रिच है, ये उन्हीं स्टेट में सक्सेसफुल है जो डेवलप्ड कंट्रीज है। बट हमारी साउथ एशिया की कंट्रीज ने, हमारे यहाँ के सिटीजन्स ने ये प्रूव कर दिया है कि डेमोक्रेसी इज ए बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर एनी इंडिविजुअल्स, फॉर एनी स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। किसी भी के लिए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो एक इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट हो जाती है। क्लियर प्यारे बच्चों? तो हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन सी कंट्रीज हमारे साउथ एशिया में इंक्लूडेड होती हैं, और इन साउथ एशियन कंट्रीज का हम लोगों ने पॉलिटिकल सिस्टम भी देख लिया। आगे इनके बारे में धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग सभी कंट्रीज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए आपका अपना चैनल एएस क्लासेस, और हाँ, शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल एएस क्लासेस।